अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए, आपकी हर मुश्किल अल्लाह पाक दूर करे। तो यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मिनी सा व्लॉग, और साथ में हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनको हम अपना लेना तो हम बहुत ही अच्छी लाइफ जो है ना वो स्पेंड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम उनको अपना लें तो जो घरेलू औरत होती है ना, उसका तो काम ही घरदारी संभालना होता है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपनी जो है ना अपने व्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी अपने लिए और अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए नाश्ता। तो यहाँ पर प्याज मैं कट कर रही थी। तो नॉर्मली जो है ना मैं नाश्ता जो बनाती हूँ ना अपने लिए एग बनाती हूँ, तो वो मैंने अंडा एक ही यूज़ करना होता है, लेकिन उसमें कितनी ज़्यादा जो भी सब्ज़ियाँ मौजूद होती हैं ना, वो सारी सब्ज़ियाँ जो है ना मैं अंडे के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो अंडा मज़े का हेल्थी सा ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आज कोई भी सब्ज़ी नहीं थी घर में मौजूद, इवन कि हरी मिर्चें भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बाज़ार से मंगवाने से अच्छा है कि आज ना विदाउट बाकी सारी चीज़ें जो है ना हम नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आज प्याज वाला अंडा ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा आपने ये नहीं कहना कि प्याज इतने ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, इसलिए मैं जो है ना अंडे के अंदर जो ज़्यादा सारी वेजीज़ ऐड कर लेती हूँ। तो आज कोई वेजिस थी नहीं, तो इसलिए मैंने प्याज की ज़्यादा ऐड कर लिया। तो नहीं तो मैं इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो भी चीज़ ऐड मौजूद होना घर में मैं सब कुछ डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है सुर्ख मिर्च, और जो है ना नमक हम डालेंगे तो मज़े से ना जो आमलेट बना लेंगे। तो बहुत सी ऐसे लोग हैं ना जो औरतें जो होती हैं जो हाउस वाइफ्स लगा लेना, उनका मतलब ज़्यादा ध्यान जो होता है ना वो अपने घर की तरफ होता है। और बहुत सी हाउस वाइफ्स ही मैंने देखी हैं कि उनका ध्यान अपने घर पे नहीं होता, उनका ध्यान होता है ज़्यादातर मोबाइल्स पे लगा लें, या फिर उनको अपने घर को या तो ऑर्गेनाइज़ करना नहीं आता या मैनेज करना नहीं आता। तो पता नहीं क्यों ऐसे करती हैं। बहुत सी औरतें मैंने देखा है जिनको मतलब सलीके के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारती। देखिए एक औरत का तो काम ही सारा दिन काम करना है, घर के काम करने हैं, अपने कपड़ सेट कर ली, अपना किचन सेट कर लिया, खाना बना लिया। औरत का तो काम ही यही है। तो क्यों ना हमने काम तो करने होते हैं तो हम उनको अच्छे तरीके से कर लें। कपड़े अगर बहुत से लोग जो मैंने देखा अगर वॉश करते हैं ना तो 3-3 4-4 दिन पड़े रहते हैं, उनको तय ही नहीं लगाते। तो अगर जो है ना घर का कोई भी काम है, आयरन करने वाले कपड़े पड़े हुए हैं ना, तो आयरन फौरी आयरन करने हैं, जब कहीं जाना तो फौरी आयरन। तो क्यों ना हम जो हमारे कपड़े हैं हम उनको आयरन करके जब हम उनको वॉश करें, वॉश करके तो उनको तय लगा के तो आराम से रख लें। जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी में कपड़े सुखाना भी बहुत मुश्किल है, तो उस मुश्किल का आसान हल ये है कि कपड़ों को हम स्पिनर कर लें। तो स्पिन करके जो है ना कमरे के अंदर या कहीं भी कोई टीवी लॉन्च वगैरह में फैला लिए जाएं, या हल्के हल्के गीले हैं तो आप कमरे के अंदर हीटर लगा लें, हीटर के पास बैठ से हीटर सेकते रहें, साथ साथ कपड़े सुखा लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, अगर ये हाउस वाइफ्स होती है ना, वो जो अच्छी हाउस वाइफ होती है ना वो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करती हैं। तो जो बेचारी नहीं इतना कर पाती अपने घर को मैनेज, तो वो करती हैं अल्लाह के सुपुर्द, चीज़ें पड़ी हैं तो पड़ी रहने दें। लेकिन नहीं, जो सारा काम आपने करना भी होता है, लेकिन वो जो है ना अच्छे तरीके के साथ कर लें तो ये बेहतर नहीं है। तो अच्छे तरीके के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना स्टीम के अंदर कुक किया। याद रखिएगा ये टिप्स जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है। स्टीम के अंदर आप कुक करें ऑमलेट को, जो है ना हम मीडियम टू लो फ्लेम पे जो हल्का चूल्हा कर लें, और ऊपर कोई चीज़ ना कवर कर दें स्टीम के अंदर जो हमने इसको कुक करना है। तो प्याज ना बड़े अच्छे से कुक हो जाता है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। अदरवाइज़ जो अगर आप फुल फ्लेम पे जो है ना वो पकाएंगे ना इसको, तो प्याज आपका जल जाएगा और पकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ ब्राउन ब्रेड। तो बहुत से लोग दूसरी ब्रेड खाते होंगे, तो मुझे ब्राउन ब्रेड अच्छी लगती है। तो मैं ये एक तो ये हेल्दी भी होती है, और एक इसके अंदर साथ ये है कि डाइट भी थोड़ी सी हो जाती है, और अनहेल्दी भी नहीं खाते हम लोग, और सुबह सुबह नाश्ता भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मज़ेदार सा ऑमलेट मेरा हो गया है बनकर तैयार। और आपके सामने मैंने कितना कम ऑयल यूज़ किया है, घी यूज़ किया है।
अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप कर लें। अब आपने ये नहीं कहना कि आप तो ये डाइट वाला जो है ना नाश्ता, हेल्दी नाश्ता बना रहे हो, घी आपने यूज़ किया, तो थोड़ी सी फ़ैट जो है ना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी फ़ैट जो है ना वो लाजमी लेनी चाहिए। तो दूसरी साइड पे जी मैंने रख दी है दूध और उसके अंदर डाल दी है पत्ती। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। तो चाय में हमने कोई शक्कर कोई चीनी यूज़ नहीं करनी, विदाउट शक्कर विदाउट चीनी जो है ना हम चाय बनाएंगे। तो बहुत से लोग जो है ना वो कहेंगे कि फ़ीकी चाय आप पीती हैं, तो फ़ीकी चाय ही मैं पीती हूँ, मुझे शुगर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ना सौंफ डाल दी है, उसके साथ बड़ा अच्छा एक फ्लेवर भी आ जाता है और आपके हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से नाश्ता हमारा बनकर हो चुका था तैयार और यहाँ पर हम करेंगे मज़े मज़े का नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ता करके जी फ़ौरी जो है ना मैंने सारे जो है ना वो बर्तन जो काम वाली बाजी आ गई थी उनसे सारी क्लीनिंग करवाई, बर्तन जो है ना वॉश करवा के उनको ड्राई करके उनकी जगहों पे रख दिया। फिर साथ ही मैंने ना कपड़े आयरन करने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने सोचा जितने काम निपटते हैं ना निपटा लिए जाएँ, क्योंकि हमारा घर जो है वो सोलर सिस्टम पे है। तो सोलर जो है ना सिर्फ जब आपको पता है कि धूप ज़्यादा निकलती है ना तो तब ही आप काम कर सकते हो। तो मैंने जल्दी जल्दी जितने काम होते थे ना कपड़े आयरन किए, फिर मैंने जी सारा किचन नीट कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना हम करते रहते हैं, फिर सारा दिन जब बिज़ी लाइफ गुजरती है। तो यहाँ पर तो हसनैन जो मेरा बेटा है ना वो उठ गया था, तो मैंने सोचा उसके लिए नाश्ता बना लिया जाए। तो 12 बज चुके थे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। तो वो ना रोटी जो है ना ज़्यादा लाइक करता है, तो इसलिए मैं उसके लिए पराठा बना रही थी। और फीका खाना उसको अच्छा नहीं लगता, खाने में थोड़ा सा स्पाइस हो तो खाना, मीठी चीज़ तो उसने बिल्कुल भी नहीं खानी। तो मीठी चीज़ें वो लाइक नहीं करता, तो इस तरीके की अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो पसंद करता है। तो और स्पेशली रोटी ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए सुबह सुबह मैं उसके लिए ना पराठा बना देती हूँ, साथ ऑमलेट, कभी सूखी चपाती भी बना देती हूँ। तो वो सूखी चपाती जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो यहाँ पर उसका नाश्ता बन चुका था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपने बेटे को नाश्ता करवाऊँ, तो उसको मैंने नाश्ता करवाया। तो दूसरी साइड पे मैंने सोचा कि जल्दी से सालन बना लिया जाए। तो आज मेरा सालन जो है ना वो लेट हो गया था। नॉर्मली रूटीन में जो है ना मैं सालन दोपहर के टाइम हम बना लेते हैं, तो ताकि फिर शाम को ये होता है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, फिर बच्चों को जो है ना शाम को फिर बच्चों के साथ जो है ना वो बिज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सालन, तो प्याज कट कर रही थी। तो आलू चिकन का सालन मैं यहाँ पर बना रही थी। तो आलू चिकन मैंने सोचा आज ना शोरबे वाला सालन बना लिया जाए, बहुत दिन हो गए थे, कभी आलू मटर गाजर, कभी आलू मटर गोभी, आलू मटर, कभी क्या। तो मैंने सोचा आज ना शोरबे वाला सालन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉश कर रही थी चिकन। तो चिकन जी जब भी आपने वॉश करना है ना तो ये बड़ी बेस्ट टिप है आपके लिए। आपने जो इसका गंदगी जो भी होती है ना उसको चॉपर के अंदर डाल के बाहर फ़ौरी फेंकवा दें, या अब डस्टबिन में बिल्कुल भी ना डालें। डस्टबिन में डाल दें ना, वो 2-3 घंटे बाद देखो ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसकी ना बड़ी अजीब सी गोश्त की आपको पता है स्मेल बड़ी अजीब होती है। तो आपने इसको डस्टबिन में जो है ना वो नहीं डालना, फ़ौरी इसको साथ के साथ फेंक दिया करें। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो स्मेल आती है, फिर बड़ी इरिटेशन सी होती है। तो इसलिए ये जो है ना बड़ी बेस्ट टिप है कि आपने इसको फ़ौरी जो है ना वो फेंक देना है। तो यहाँ पर मैं गोश्त साफ़ कर रही थी। दूसरी साइड पे जो है ना मैंने प्याज जो है अपने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जब तक प्याज फ्राई होंगे तो जो है ना वो मेरा गोश्त भी साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए क्विकली झटपट से मैं काम करती हूँ। तो एक साइड पे मैं मसाला, अक्सर नॉर्मली रूटीन में मेरा काम यही होता है कि मैं मसाला बनाती हूँ, दूसरी साइड पे सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना वो खाना जल्दी बन जाता है, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और बहुत से लोग जो है मैंने देखा है पहले सारी चीज़ें कट करती हैं, अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ कट करती हैं और फिर बाद में जो है ना खाना बनाती हैं, तो उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अब मैंने गोश्त वॉश कर लिया यहाँ पर। तो याद रखिएगा जब भी आपने चिकन वॉश करना है तो उसकी वो जो स्मेल आती है ना उसको दूर भगाने के लिए आपने जो है ना वो मैक्स बार का यूज़ करना है, लेमन मैक्स सॉरी जिसको कहते हैं, लेमन मैक्स का आपने यूज़ करना है। उसके साथ ना एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सिंक का एरिया जब भी गोश्त साफ़ करें तो उसको फ़ौरी वॉश कर लें, कभी भी उसको ऐसे ना रहने दें, एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से चिकन भी वॉश हो गया है, तो सिंक भी वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज भी हमारा माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुका था। तो अब यहाँ पर मैं कर रही थी फ्राई जो है ना अपने चिकन को। तो चिकन की अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि कोई भी स्मेल ना आए चिकन के अंदर से।
तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी बहुत ही बेस्ट टिप है। जब भी आप चिकन बनाएं ना तो उसको चिकन को पहले फ्राई कर लें। फ्राई मतलब भुनाई अच्छे से प्याज के अंदर, जब प्याज ब्राउन हो जाए ना तो उसकी भुनाई कर लें। और सेकंड टिप ये है कि नमक जो है ना वो साथ ही ऐड कर लें। इसके साथ ना जो है ना एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। आपका गोश्त होता है ना चिकन, वो थोड़ा फीका फीका होता है, उसका इतना टेस्ट नहीं होता। तो नमक साथ ही ऐड कर लेंगे ना तो बड़ा मज़े का एक ना नमकीन नमकीन सा गोश्त का जायका अच्छा हो जाएगा। तो जी मैंने नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के तो रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने मंगवाए थे आलू और धनिया और हरी मिर्चें। तो सालन में आलू डालने थे तो इसलिए मैंने जो है ना वो आलू मंगवाए थे। तो आलू वैसे मैं खाती नहीं हूँ लेकिन बाकी सबके लिए आलू हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक दो तीन तकरीबन 3-4 आलू डालेंगे, छोटे छोटे से, बड़े साइज़ के नहीं, छोटे छोटे से आलू डाल लेंगे 3-4। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आलू कोई लाइक नहीं करता, ना तो मेरे फादर इन लोग खाते हैं ना मैं खाती हूँ, और बाकी घर में भी कम ही खाए जाते हैं। तो इसलिए आलू हम खाते भी कम हैं। मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आलू, लेकिन मैं वैसे थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ आलूओं से। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलू मैंने कर लिए थे, छील लिए थे, इनको अच्छे से कर लिया वॉश। नए आलू है ना, नए आलूओं को सबसे पहले वॉश करना चाहिए, फिर उनको छीलें, फिर वॉश करें। क्योंकि अगर आप फौरी छीलना स्टार्ट कर देंगे वो मिट्टी सारा गंद जो हाथों पे लगता है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले जो है ना आपने आलूओं को करना है वॉश, फिर छील लेना है, फिर वॉश कर लेना है, फिर कट कर लेना, फिर आपने डाल देना हांडी के अंदर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलू भी मैंने कट कर लिए हैं। तो चलें जी, मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। तो आलूओं की भी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आलूओं की माशाल्लाह से हम करेंगे भुनाई। तो फिर ऐड कर देंगे पानी, तो इनको अच्छे से करेंगे कुक। तो फिर हमारा सालन हो जाएगा मज़ेदार सा, यमी यमी सा सालन बनकर हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से आलू गोश्त जो है हमारा, उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। अब ये ना कहिएगा इतना शोरबा, अभी इससे आलूओं ने गलना है, तो फिर जो है ना शोरबा हमारा कम हो जाएगा। तो दूसरी साइड में मैं बच्चों के लिए बना रही थी आलू, और आलू डाल के चावल। तो बच्चों को ना बड़े अच्छे लगते हैं, तो दोनों बच्चे मेरे हैं ना जो शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने उनके लिए बना लिए थे चावल। तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार हो जाए, एक तरफ हांडी रख लेते हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो हम बच्चों के लिए जो है ना वो खिचड़ी बना लेते हैं। तो अब खिले खिले राइस तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए इस तरीके के राइस बनाती हूँ सॉफ्ट से, ताकि बच्चे इजीली जो है ना वो खा लें। तो बच्चे बड़े मज़े के साथ ये खा लेते हैं। तो बच्चों के लिए चावल मैं इस तरीके से खिचड़ी टाइप ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सालन बनकर हो चुका था तैयार। मज़े मज़े का सालन हमारा बन चुका है। धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। धनिया हांडी के अंदर ना डाला जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। धनिया के साथ जो लुक आती है वो किसी और चीज़ के साथ आ ही नहीं सकती। तो धनिया तो सालन की शान होती है, ये मेरा कहना है। तो यहाँ पर मैंने डाला है सूखे धनिया का पाउडर, मज़े मज़े का आएगा इसके साथ टेस्ट। तो साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो यहाँ पर जी मैंने गरम मसाला डाल दिया है। तो हांडी हमारी हो गई है माशाल्लाह से तैयार। तो अब यहाँ पर हम इसको करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमारा सालन बन के हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी तो आपने उसको फॉलो ज़रूर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।